गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस क्या होती है, कितने टाइप की होती है और हम उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। जनरली जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं या कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं तो क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद उसका इफेक्ट आना कम हो जाता है। स्पेशली कुछ ड्रग्स में होता है, जैसे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, उसकी जो ड्रग है उसका इंजेक्शन लेते हैं या फिर आप मेडिसिन लेते हैं। टाइप 2 में ऑलमोस्ट जो है आपकी मेडिसिन ही चलती हैं, तो वहां पर जो है जो ड्रग्स की डोज है उनकी बढ़ती जाती है। जितना पुरानी उनकी बीमारी होती जाती है उनकी जो डोज है ड्रग की वो बढ़ती जाती है। सिमिलर केस होता है अस्थमा के पेशेंट के साथ और जिन्हें एलर्जी है उनके साथ। एलर्जी मीन्स कोई रेस्पिरेटरी से प्रॉब्लम हो सकती है या कोई स्किन एलर्जी हो सकती है, तो उसे हम टॉलरेंस कहते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो टॉलरेंस वो है कि हमें अपना डिजायर्ड इफेक्ट लेने के लिए हमें डोज बढ़ानी पड़ रही है। पहले आप कोई 5 mg की टैबलेट लेते थे, फिर 10 mg की आपने टैबलेट ली, फिर 15 mg की टैबलेट ली, लेकिन जो डिजायर्ड एक्शन हमें चाहिए था वो वहीं आ रहा है, सिर्फ डोज बढ़ रही है। उसी को हम टॉलरेंस कहते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज, स्पेशली यहां पर टॉलरेंस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज ऑफ ड्रग टू गेट द डिजायर्ड एक्शन। तो यही आपका जो है टॉलरेंस होता है कि हमारी डोज जो है वो बढ़ती जाती है इसके। स्पेशली आप देखेंगे डायबिटीज के पेशेंट में जिनमें हम मेटफॉर्मिन यूज करते हैं या दूसरी जो है ग्लिप्टिन्स जो है यूज करते हैं, सल्फोनोयूरियाज ड्रग्स यूज करते हैं, तो वहां पर उनका जो डोज है पहले 1 mg होता है, फिर 2 mg, फिर 3 mg, इस तरह से बढ़ता जाता है। स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज में, ब्रोंकियल अस्थमा में और इसके साथ साथ एलर्जी और कुछ स्किन डिजीज में भी जो है यही पैटर्न फॉलो होता है कि कुछ टाइम तक नॉर्मल डोज पे इफेक्ट आ रहा था लेकिन उसके बाद नॉर्मल डोज पे इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हमें डोज बढ़ानी पड़ती है। नेक्स्ट जो है टॉलरेंस को एक और नाम से जाना जाता है, रिफ्रैक्टरीनेस। ये टॉलरेंस को हम दूसरे नाम से जानते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब टॉलरेंस जो है 3 तरीके की हो सकती है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है एक नेचुरल तरीका है, सेकंड एक्वायर्ड और जो थर्ड है क्रॉस टॉलरेंस। अगर हम बात करें कहां पर हम कोशिश कर सकते हैं इस चीज को रोकने की, प्रिवेंट करने की, तो वो आपका एक्वायर्ड और क्रॉस है। हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं नेचुरल के केस में। अगर टॉलरेंस नेचुरल है उस केस में आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि मैं वो टैबलेट लेता हूं, वो मेडिसिन लेता हूं, लेकिन मुझे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वो केस नेचुरल वाला होता है कि वो जेनेटिकली या इनहेरिटेड हम कहें कि उन केस में जो है वो ड्रग्स इफेक्ट शो नहीं कर रही हैं, वो टॉलरेंट है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस के केस में टेट्रासाइक्लिन कभी काम नहीं करती है, तो टेट्रासाइक्लिन का यूज नहीं करते हैं, ये डिजीज का केस है। इसी तरह से रैबिट्स में जो है एट्रोपिन की जो डोज है वो टॉलरेंट है, हमें ज्यादा देनी पड़ती है रैबिट्स के केस में। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेचुरल में स्पीसीज और इंडिविजुअल इज इनहेरिटेंटली लेस सेंसिटिव, कि वो लेस सेंसिटिव है उस ड्रग की डोज की, उस मेडिसिन की डोज की, उसको ज्यादा ही डोज देनी पड़ेगी। तो ये नेचुरल होता है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम डोज ही बढ़ा सकते हैं और कोई चेंज नहीं हो सकता इसमें। तो ये आपका नेचुरल टॉलरेंस होता है किसी ड्रग को लेकर, किसी मेडिसिन को लेकर। नेक्स्ट बात करते हैं एक्वायर्ड के बारे में। एक्वायर्ड टॉलरेंस क्या होता है? ये केस जो है आपके टाइप 2 डायबिटीज का, ब्रोंकियल अस्थमा का, कुछ लोग इनहेलर स्टार्ट कर देते हैं, पहले वो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग लेते हैं, बाद में वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग पे चले जाते हैं। स्पेशली ब्रोंकियल अस्थमा में साल्ब्यूटामोल लेते थे, फिर वो फॉर्मेट्रोल लेने लगते हैं। जो इनहेलर्स आप देखते हैं, टीवी में ऐड आता है सिप्ला का, तो वो इसी तरह से जो है उन ड्रग्स पर जाने लगते हैं। अब एक्वायर्ड आती किस लिए है? अब किसी को अस्थमा है तो वो रोज जो है इनहेलर लेगा, किसी को डायबिटीज है तो वो रोज इंजेक्शन लेगा या फिर ड्रग्स लेगा। टाइप 2 डायबिटीज है तो मोस्टली ड्रग्स ही चलती हैं, मेडिसिन ही चलती हैं। तो ये आपका डेली का रूटीन हो जाता है कि आपको मेडिसिन लेनी है। और जिन केसेस में ये होता है उन केस में जो है एक्वायर्ड टॉलरेंट के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ ड्रग ऐसी भी हैं जिन्हें आप लेकर
यानी कोर्स 5 दिन का होता है, आप 3 दिन लेकर छोड़ देते हैं, उसके बाद वो काम नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल उसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के केस से जोड़ के देखें तो बिल्कुल सही रहेगा कि नॉर्मल के आपका जो कोर्स होता है, खांसी जुकाम बुखार या कोई इन्फेक्शन होता है, तो 5-7 दिन का आपका कोर्स होता है, आपको एंटीबायोटिक्स लेनी होती हैं। लेकिन जैसे ही इफेक्ट आना शुरू होता है, लोग 3 दिन तक लेकर छोड़ देते हैं, फिर वो उस एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फिर उन्हें उससे हायर डोज चाहिए या फिर कोई और एंटीबायोटिक चाहिए, कोई और क्लास की एंटीबायोटिक चाहिए। तो ऐसा रहता है कि बीच में नहीं छोड़ सकते हैं या फिर आप लंबे टाइम तक ले रहे हैं, एक वो रीजन हो सकता है। तो एक्वायर्ड ड्यू टू रिपीटेड यूज, यानी डेली इनहेलर ले रहे हैं, डेली एंटी डायबिटिक ड्रग ले रहे हैं। स्पेशली ऐसा और होता है जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, क्योंकि उन्हें भी वो जो डोज है, वो मेडिसिन है, वो रोज चाहिए होती है, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। तो यहाँ पर एक केस आपका एंटी डिप्रेसेंट के साथ भी होता है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि एंटी डिप्रेसेंट जब लेता है कोई भी, तो वो ठीक हो जाता है, उसके बाद वो दवाइयां छोड़ देता है। लेकिन जब उसे दोबारा कभी डिप्रेशन होता है और वो वही दवाइयां दोबारा से स्टार्ट करता है, तो वो टॉलरेंट हो जाती हैं, उसके बाद उसकी डोज उसे हायर चाहिए होती है। तो ये आपका एंटी डिप्रेशन का केस रहता है। टाइप 2 डायबिटीज का देखा, ब्रोंकियल अस्थमा का, हाइपरटेंशन का और एंटी डिप्रेशन का। तो ये आपके केस रहते हैं। अब कुछ ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनका एक इफेक्ट टॉलरेंट हो जाता है और दूसरा इफेक्ट टॉलरेंट नहीं होता। यानी अगर हमें सेडेटिव एक्शन चाहिए तो वो हमें कम डोज देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन दूसरा जो एक्शन है उस ड्रग का, उसके लिए हमें नॉर्मल डोज देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल क्लोरफेनेरामिन, इस ड्रग को आप एज एन सेडेटिव यूज कर रहे हैं, इसकी डोज तो वो टॉलरेंट हो जाएगी। लेकिन अगर एंटी साइकोटिक एक्शन आपको चाहिए इस ड्रग का, तो वो टॉलरेंट नहीं होगी। वो आप नॉर्मल डोज पे भी उसका एंटी साइकोटिक एक्शन आएगा, लेकिन सेडेटिव एक्शन का वो टॉलरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही आपका फिनोबार्बिटोन है, सेडेटिव एक्शन टॉलरेंट हो जाता है, लेकिन एंटी एपिलेप्टिक एक्शन जो दौरे पड़ते हैं लोगों को, उसमें ये ड्रग अपना इफेक्ट शो करती रहती है। नेक्स्ट मॉर्फिन एनाल्जेसिक है, इसका एनाल्जेसिक एक्शन टॉलरेंट नहीं होता, यानी ये नॉर्मल डोज पर भी आपको एनाल्जेसिक एक्शन देती रहेगी, चाहे आप इसे एक्वायर्ड करते रहे रोज। और यूफोरिक मींस आपको बहुत अच्छा फील होने लगता है, वो इफेक्ट भी रहेगा, लेकिन जो इफेक्ट टॉलरेंट हो जाता है वो आपका कॉन्स्टिपेशन का है, और जो आपका प्यूपिल जो है आपका पिन पॉइंट हो जाता है माइटोटिक का, वो आपका टॉलरेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस टॉलरेंस की, ये आपका एक्वायर्ड टॉलरेंस था। क्रॉस टॉलरेंस में क्या होता है? क्रॉस का मतलब आप इस तरह से लेते हैं, तो यहां पर दो लाइंस हैं, फर्स्ट और सेकंड, मींस यहां पर दो ड्रग्स का यूज आएगा जो एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो टॉलरेंट हो जाए, इसलिए ही इसे का नाम क्रॉस टॉलरेंट है। डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस ड्यू टू सिमिलर फार्माकोलॉजिकल रिलेटेड ड्रग्स, यानी दोनों एक ही एक्शन से रिलेटेड है, फार्माकोलॉजिकली एक ही साइट पर काम करती है, इस वजह से उनमें जो है टॉलरेंट प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जांपल कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है और उसकी सर्जरी होनी है, तो उसे जो जर्नल एनेस्थीसिया की डोज है, यानी उसे जो बेहोश किया जाता है, तो उसकी डोज उस केस में उसे हायर देनी पड़ेगी। तो ये आपका इफेक्ट रहता है। कोई स्मोकिंग करता है तो उसको जो आपका नार्कोटिन है उसकी डोज जो है ज्यादा देनी पड़ती है, तो ये इफेक्ट रहता है। जो अल्कोहलिक है उनमें आप देखेंगे बार्बिटोन्स जो आपके सेडेटिव यूज होते हैं, एंटी एपिलेप्टिक यूज होते हैं, उनकी डोज ज्यादा देनी पड़ती है, और आपको जो है जर्नल एनेस्थेटिक्स की डोज जिसे हम जीए कहते हैं, वो भी उन्हें ज्यादा देना पड़ता है। तो ये फैक्टर्स रहते हैं क्रॉस टॉलरेंस को लेकर। एक और टॉलरेंस होती है पार्शियल टॉलरेंस, कंप्लीट नहीं होता है लेकिन पार्शियल टॉलरेंस रहता है कि सारा या इतनी ज्यादा डोज नहीं होती है कि सारे के सारे जो इफेक्ट्स हैं वो टॉलरेंट हो जाएं। एक आधा इफेक्ट कोई टॉलरेंट हो जाता है, थोड़ी डोज बढ़ जाती है, तो उसे हम पार्शियल टॉलरेंस कह देते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे मॉर्फिन और बार्बिचुरेट का केस, इस केस में आपका जो है पार्शियल टॉलरेंस रहती है। तो यहां तक अभी हमने देखा था कि टॉलरेंस क्या है, टाइप क्या है। अब एक सिमिलर सा क्वेश्चन है कि टॉलरेंस डेवलप हो क्यों रही है। एक क्वेश्चन आता है कि चाहे वो नेचुरल टॉलरेंस है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक्वायर्ड और क्रॉस टॉलरेंस जो है
वो आपकी प्रोड्यूस क्यों हो रही है। क्योंकि हमें पता है कोई भी ड्रग हो, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हो, वो जाकर जो है अपनी साइट पे बाइंड होता है, और जब उसकी साइट अल्टर होना स्टार्ट हो जाती है, उसके रिसेप्टर्स अल्टर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो टॉलरेंस है वो आपकी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपकी बात रहती है कि हम इस तरह से कवर करते हैं। कंप्लीट फिनोमिना जो टॉलरेंस का है वो अभी तक पता नहीं है हमें, लेकिन जो बताया जाता है, बुक्स में लिखा जाता है, वो आपका साइट को लेकर लिखा जाता है। क्रॉस टॉलरेंस में आप देख सकते हैं कि साइट्स जो है दो ड्रग्स की फार्माकोलॉजी की वजह से, अल्कोहलिक है, बार्बिचुरेट्स है, तो दोनों एक ही साइट्स पर काम कर रहे हैं, उस वजह से जो है क्रॉस टॉलरेंस हो सकती है। और यहाँ पर रिपीटेड यूज की वजह से जो है सेंसेशन लेस हो सकता है रिसेप्टर्स जो हैं, और दूसरी बात जो है उनकी जो साइट है वो अल्टर हो सकती है जहां वो बाइंड करते हैं। ये फैक्टर्स रहते हैं आपके टॉलरेंस प्रोड्यूस होने में। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर योर सपोर्ट यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।